देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। पहला बहुपद से क्या करना है, दूसरा बहुपद में भाग करना है ना, और भाग करके यही ना जांच करना है, जांच भी करना है क्या प्रथम बहुपद, ये जो प्रथम बहुपद है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, इसको भी जांच करना है। तो देखो तुम लोग बहुपद के बारे में जब लिखवा रहे थे थ्योरी, तो हम बताए थे अगर px में क्या चीज़ से डिवाइड दे, gx से, और px में gx से डिवाइड दे, और rx मतलब शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या होता है, गुणनखंड होता है। समझाए थे ना। px को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य, gx को क्या बोलते हैं, भाजक, qx को बोलते हैं हम लोग भागफल, और rx को शेषफल। तो देखो हम लोग सिंपली डिवाइड करेंगे, जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, शेषफल 0 आया, तो पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड, और अपने को क्या करना है, जांच भी करना है। तो पहला बहुपद है टी स्क्वायर माइनस 3, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें, टी स्क्वायर माइनस 3 से 2t का पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, इसमें डिवाइड करेंगे ना। तो डिवाइड करने के लिए बताएं कैसे डिवाइड किया जाता है। अगर समझ में नहीं आए तो इसका फर्स्ट वाले से क्या करें, इसके फर्स्ट वाले में डिवाइड करेंगे ना डिवाइड। ऐसे समझ में आ गया है ना। अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन फर्स्ट में जैसे बनाया वैसे बनाना, ठीक है। तुमको यहाँ पे क्या लाना है, 2t का पावर 4, 2t का पावर 4 लाना है ना। हमेशा कोशिश करना कि पहले वाले को कटाना है। किसको कटाना है, पहले वाले को। तो टी स्क्वायर में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे प्लस 2t का पावर 4 है, तो देखो तो 2t स्क्वायर से, और 2t स्क्वायर से टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 है तो 2, और टी स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई और टी का पावर 4 आ जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 2t स्क्वायर से 3 में डिवाइड करो, 2 3 जा 6, और टी स्क्वायर। समझ में आया कैसे बनाना है। तुमको बस ये ध्यान में रहना चाहिए कि इसमें हम लोग क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि इसका फर्स्ट वाला कट जाए। तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2t स्क्वायर से। तो 2t स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों में होगा, 2t स्क्वायर से टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे क्या है, 2t का पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2t स्क्वायर से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, माइनस भी है याद रखना 6, और टी स्क्वायर और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर के नीचे लिख दे। दिक्कत है, और दिक्कत होगा तो बोलना, वैसे ही डिवाइड करके समझाएगा। प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस, प्लस 2t का पावर 4 माइनस 2t का पावर 4 कट गया, ये सारा बच गया ना। तो इसको लिखें 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर है, ये प्लस 6t स्क्वायर है, तो 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर घटाओ, क्या बचेगा, प्लस 4t स्क्वायर, बड़ा प्लस वाला है। ये माइनस 9t माइनस 12 वैसे ही। अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए, 3t क्यूब चाहिए ना। तो t स्क्वायर में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें, 3t क्यूब आ जाए। तो देखो यहाँ पावर 2 है, तो पावर 2 में t से मल्टीप्लाई हो तो पावर 3 हो जाएगा, और साथ में क्या चाहिए, 3 चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस 3t से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या चीज़ से, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा तुम लोगों को। देखो सब ये सिंपली डिवाइड ही करो, सब दिक्कत है तो। देखो 3t स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, 3t क्यूब में हम लोग t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये 3t क्यूब है, t क्यूब क्या लिख सकते, टी स्क्वायर इंटू टी अपन में टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, क्या बच गया 3t, प्लस में है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 3t से क्या करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 3 में प्लस प्लस 3t से टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई है 3t क्यूब, प्लस माइनस 3t से 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 3 जा, और साथ में t है तो ठीक, कोई दिक्कत। तो देखो 3t क्यूब यहाँ पे लिख दें, ये सिर्फ t वाला है ना, तो t वाला यहाँ पे है ना, तो माइनस 9t इसके नीचे सिंबल चेंज होगा, प्लस में है तो माइनस, माइनस में प्लस, प्लस 3t क्यूब माइनस 3t क्यूब कट गया, माइनस 90 प्लस 90 कट गया। यहाँ पे क्या बच गया, 4t स्क्वायर माइनस 12। अब क्या करेंगे, टी स्क्वायर से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, इसका फर्स्ट वाला में 4t स्क्वायर में डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर से, टी स्क्वायर कट गया, क्या बच गया 4, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4 से क्या करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर माइनस 3 में, ये प्लस 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 है रहेगा, 4 से टी स्क्वायर में तो 4t स्क्वायर प्लस माइनस 4 3 जा 12, क्या गया 4t स्क्वायर माइनस 12, सिंबल से जो माइनस में प्लस, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, ये कट गया, रिमाइंडर क्या गया 0। हम क्या बताया था कि अगर शेषफल 0 आ जाए, शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए,
तो जो पहला बहुपद होता है दूसरे बहुपद का क्या होता है, गुणनखंड होता है ना। तो लिखें अतः शेषफल शून्य है। क्या है जी, इसलिए पहला बहुपद, कौन सा जी, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ये तो हो गया गुणनखंड है कि नहीं, ये बता दिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, जांच भी कीजिए, जांच भी करना है ना। तो देखो इसका जांच करेंगे। जांच करने के लिए फार्मूला क्या लिखा है, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो पी एक्स को क्या बोलते हैं, भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही ना, नीचे लिख देते हैं प्लस शेषफल। बताओ यहाँ पे भाज्य कौन है, ये वाला है ना, इसी में ना डिवाइड हो रहा। तो यहाँ पे भाज्य लिख देते हैं, क्या है जी, 2t का पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, यही ना भाजक। किससे डिवाइड हो रहा है, टी स्क्वायर माइनस 3 से ना। तो भाजक क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3 इंटू क्या होता है, भागफल। भागफल ये है ना, यहाँ पे लिखते हैं नीचे में, ठीक है ना, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। तो लोग साइड में लिखना है, ठीक है ना, स्पेस रहेगा तो। अब प्लस क्या है, शेषफल। शेषफल कितना है, रिमाइंडर 0। देखो इसको ये रहने देते हैं हम लोग। अगर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल आ जाता है तो ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का तो गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल 0 आया है ना। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाएगा तो समझ जाओ तुम्हारा डिवाइड भी क्या है, सही है। जांच करना है तो जांच इसी पे ना होगा। तो देखो इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं लिख रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व करें। टी स्क्वायर माइनस 3 से इन दोनों में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले टी स्क्वायर से इन सारे में मल्टीप्लाई हो, उसके बाद माइनस 3 से होगा ना। तो टी स्क्वायर से 2t स्क्वायर में मल्टीप्लाई करें तो 2 है 2, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर में हुआ t का पावर 4। ये देखो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। टी स्क्वायर से 3t में मल्टीप्लाई करेंगे 3t स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, और टी स्क्वायर से 4 में तो 4t स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है। अब माइनस 3 से इन सब में मल्टीप्लाई करें, टी स्क्वायर से तो हो गया, माइनस 3 बचा है। माइनस प्लस 3 से 2t स्क्वायर में तो 3 2 जा 6, और टी स्क्वायर है टी स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस, माइनस 3 से 3t में तो माइनस प्लस माइनस हो गया। 3 से 3 में करें 9 हो जाएगा ना, 3 3 9, और t है t। माइनस प्लस माइनस 3 से 4 में मल्टीप्लाई और 12, और 0 इसमें जोड़े तो कोई फ़र्क पड़ेगा 0 जोड़ने से। जो ये t का पावर 4 वाला इसमें कितने हैं, ये एक ही है ना, तो ऐसे लिखा गया 2t का पावर 4। ये देखो तो प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, और ये है माइनस 6t स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो ये 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7t स्क्वायर। 7t स्क्वायर में से 6t स्क्वायर घटाओ, क्या आ रहा, 1 सिर्फ t स्क्वायर आ रहा। तुम ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, कहीं मल्टीप्लाई गलत होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या चाहिए, 2t स्क्वायर चाहिए ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ यही आ रहा है। ये t³ है 3t³, गलत लिखेगा किसी का वैल्यू। देखो तो 2t स्क्वायर 3t प्लस 4, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई क्या चीज़ से करना है, टी स्क्वायर माइनस 3 से, 2t का पावर 4 3t स्क्वायर। 1 मिनट यहाँ देखो, देखो तो टी स्क्वायर से इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर से 2t में मल्टीप्लाई, और 2t का पावर 4 होगा। ये प्लस प्लस क्या होगा, प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3t में, तो 3 है तो 3, टी स्क्वायर से t में मल्टीप्लाई होगा t³ होगा ना, प्लस 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 टी स्क्वायर से 4 में मल्टीप्लाई होगा 4t स्क्वायर। अब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस 3 से 2t स्क्वायर में मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6, और साथ में t स्क्वायर है तो t स्क्वायर, माइनस प्लस 3 3 जा 9, और साथ में t है तो 9t होगा, माइनस प्लस 3 4 जा 12, और 0 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा इसमें, नहीं ना। देखो 2t का पावर 4, ये प्लस 3t³, t³ वाला है और कोई है इसमें, नहीं है, नहीं ना है, ये अकेले है, तो ये हो गया 3t³। ये दो, ये प्लस 4t स्क्वायर है माइनस 6t स्क्वायर है, स्क्वायर वाला यही दो है ना। तो 6t स्क्वायर में से 4t स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 2t स्क्वायर, और बड़ा माइनस वाला है तो माइनस, ये दो माइनस 9t, t वाला अकेले माइनस 9t माइनस 12। देखो तो इसका भाज्य कितना था,
2t का पावर 4 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये देखो उतना आ गया 2t का पावर 4 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। जाँच हो गया। और तुमको दिक्कत हो यहाँ पे तो इसमें एक स्टेप और लिख लेना, जाँच। बता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं ना। तो मन करे तो भाज्य बराबर इसका वैल्यू लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, तो भाजक बराबर तुम ये लिख लेना। और इसको क्या बोलते हैं, भागफल, तो भागफल का वैल्यू यहाँ लिख लेना। और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, यहाँ शेषफल का वैल्यू लिख लेना। और समझ में नहीं आया हो तो नहीं तो ऐसे ही बनाओ, तुम्हारा मर्जी। देखो इसको भी क्या करें, इससे इसमें डिवाइड देकर चेक करेंगे कि पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है कि नहीं। तो शर्त क्या है, सिर्फ रिमाइंडर 0 है, यही ना। रिमाइंडर 0 तो पहला दूसरा का गुणनखंड होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड दे रहा है, 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में, ठीक है। क्या करते हैं, इसके फर्स्ट वाले से इसके फर्स्ट वाले में डिवाइड करते हैं। तो 3x के पावर 4 में डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। तो देखो 3x का पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से x का पावर 4 आएगा, ये कट गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर और इस 3x स्क्वायर से जिससे डिवाइड हो रहा है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें ना। देखो 3 से 3x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होता है 3 और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में x का पावर 4। देखो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस और 3 से 3 में मल्टीप्लाई होगा क्या होगा जी 9 और एक्स स्क्वायर से x में मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यू। तो क्यू वाला यहाँ पे है ना, तो यहाँ हो गया 9x क्यू। ये प्लस 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 और 3x स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x स्क्वायर। सिंबल अब होगा चेंज, प्लस में माइनस, प्लस में माइनस, प्लस में माइनस, प्लस 3x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 4 कट गया। यहाँ पे क्या बच गया, प्लस 5x क्यू और यहाँ पे बच गया माइनस 9x क्यू। तो ये प्लस में माइनस में घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4 और x क्यू है x क्यू, बड़ा माइनस वाला है माइनस। तो माइनस 7x स्क्वायर और ये माइनस 3x स्क्वायर, दोनों माइनस है माइनस लिख दें। 7x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितना होगा, 7 3 10 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है वो ऐसे ही लिखा गया। फिर इसके फर्स्ट से इसके फर्स्ट वाला में डिवाइड करेंगे, तो माइनस 4x क्यू में डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। तो इसका 3 है इसमें x, तो 3x से 2x कट जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ माइनस 4x, यही ना बचेगा। तो यहाँ पे लिखा है माइनस 4x। अब माइनस 4x से इन सब में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस माइनस और 4x से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुआ तो 4x क्यू माइनस प्लस माइनस 4 से 3 में मल्टीप्लाई हुआ 4 3 और 12 और x से x में मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 4x से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या रहेगा 4x। सिंबल चेंज होगा, ये माइनस में है तो प्लस, माइनस में है प्लस, माइनस में है प्लस, माइनस 4x क्यू प्लस 4x क्यू कट गया। यह है माइनस 10x स्क्वायर, यह है प्लस 12x स्क्वायर, ये माइनस में और ये प्लस में है तो घटाएंगे। 12 में तो 10 गया 2 एक्स स्क्वायर बड़ा प्लस वाला है तो ये भी क्या चीज़ में है प्लस में, प्लस 2x प्लस 4x दोनों प्लस में तो प्लस 6x होगा, प्लस 2 है 2, ठीक है ना। फिर क्या करें, एक्स स्क्वायर से हम लोग एक्स स्क्वायर से किस में डिवाइड करेंगे, इसके फर्स्ट वाला क्या है फर्स्ट में 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में डिवाइड हुआ एक्स स्क्वायर से तो ये कट गया, क्या बच गया 2। तो यहाँ पे लिख दें प्लस 2 से इसे मल्टीप्लाई करें, 2 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 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 2 से 3 मल्टीप्लाई होगा 2 3 जाओ 6 और x है x, 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2। सिंबल चेंज होगा, प्लस में माइनस, प्लस में माइनस, प्लस में माइनस, ये भी कट गया इक्वल है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। और बताया ना जब भी शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए तो जो पहला बहुपद होता है दूसरा बहुपद का क्या होता है गुणनखंड होता है। तो लिखे हैं चूँकि शेषफल शून्य है इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है ना जी, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो क्या होता है फार्मूला बताओ तो, भाज्य बराबर भाजक इंटू होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल।
बताओ भाज्य कितना है, तो इसमें डिवाइड हो रहा है, यही ना भाज्य है, तो इसको लिख रहे हैं 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। भाजक भाजक कितना आया है बता दो, भाजक ये है कि ये है, गधई है, ये तो भागफल है ना, इसी से डिवाइड होता है वो ना भाजक है। भाजक कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है भागफल से, भागफल कितना है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 0, ठीक है। इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर से पहले इन सब में मल्टीप्लाई हुआ, प्लस फिर 3x है और फिर 1 से। तो देखो एक्स स्क्वायर से 3x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3x का पावर 4 आएगा। ये देखो प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर से 4x में मल्टीप्लाई करें, इसका पावर 2 और x को पावर 1, कितना हो जाएगा 4x को प्लस 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 एक्स स्क्वायर से 2 में 2x स्क्वायर होगा। देखो 3x से इसे मल्टीप्लाई करें, ये भी प्लस में प्लस प्लस क्या होगा 3 3 जा x x में होगा तो x क्यूब प्लस माइनस माइनस 3x से 4 में 3 4 जा 12, x है तो वो 3x है ना 4x में, तो प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12 और x से x में होगा तो x स्क्वायर प्लस में, ये भी प्लस में प्लस प्लस 3 2 जा 6 और x है तो x। इन दोनों से हो गया सब में मल्टीप्लाई। अब क्या बचा है 1, अब सब में 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 से किससे मल्टीप्लाई करें प्लस 3x स्क्वायर में, तो इतना ही रहेगा 3x स्क्वायर। 1 से माइनस 4x में मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4x, 1 से 2 में मल्टीप्लाई करें 2, इसमें रिमाइंडर जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा इस पर। देखो तो यहाँ है 3x का पावर 4, 3x का पावर 4 वाला और कोई है इसमें नहीं ना है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। दो माइनस 4x क्यूब और क्यू वाला कौन है यहाँ पे है प्लस 9x क्यूब, और इसके अलावा है कोई क्यू वाला, तो 9x क्यूब में से 4x क्यूब घटाएंगे क्या बचेगा 5x क्यूब, बड़ा प्लस वाला है प्लस, ठीक है। अब देखो अब एक्स स्क्वायर का, ये एक ठो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, कितने हैं एक्स स्क्वायर वाले, ये 3 है ना जी 3। तो देखो किनका सिंबल सेम है, तो प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, इनका सिंबल ये क्या चीज़ है माइनस में, तो ये दोनों साथ में ऐड हो जाए, ये 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, और ये माइनस 12x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर घटाओ 7x स्क्वायर, बड़ा माइनस वाला है तो यहाँ पे लिखा जाए माइनस 7x स्क्वायर, ठीक है। अब x वाला देखो, x वाला कौन है, एक ये है और एक ये है, तो प्लस 6x है, ये माइनस 4x है, प्लस में माइनस में घटाएंगे, 6 से 4x गया क्या बचेगा 2x, और बड़ा कौन है प्लस वाला, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, नंबर ये अकेला है ना प्लस 2, तो प्लस 2। बताओ तो भाज्य कितना था 3x का पावर 4, ठीक है, 5x को माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये जांच हो गया। यही ना बता रहा, देखो इन दोनों को गुणा किए, इन दोनों को क्या किए गुणा किए, तो हमारा भाज्य बराबर आ गया ना, तो गुणा करने से ना इसके इक्वल आया, किसको गुणा करने से, इसको और भागफल को, इन दोनों को गुणा करने से इसके इक्वल आ गया, यानी इन दोनों का गुणनखंड इसके इक्वल है ना, दोनों का गुणा किया यानी इन दोनों का गुणनखंड इसका है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला बहुपद दूसरा बहुपद का क्या होगा गुणनखंड होगा, तभी ना मल्टीप्लाई करने से इक्वल आ रहा। देखो इसमें भी पहला बहुपद से दूसरा बहुपद में क्या करेंगे भाग करेंगे और देखेंगे यह इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो x को माइनस 3x प्लस 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे, x का पावर 5 माइनस 4x को प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में, ठीक है ना। तो इसके फर्स्ट वाले से क्या करेंगे, इसके फर्स्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये है x का पावर 5 और डिवाइड करना है x क्यूब से। x के पावर 5 को हम लोग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 3 लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई करें तो x का पावर 2 और 3 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, अपन में x का पावर 3 है 3, ये कट गया, क्या बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखें एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 में, मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई करें, एक्स का पावर 5 2 और 3 5 होगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर से 3x में मल्टीप्लाई हो 3x क्यूब, इसका पावर 2 और 1 कितना हो जाए 3x क्यूब, प्लस प्लस क्या हो प्लस, और एक्स स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया जी x का पावर 5, तो 5 के नीचे लिख दें x का पावर 5 वाला, माइनस 3x क्यूब, तो x क्यूब वाला कहाँ है यहाँ है ना, तो माइनस 3x क्यूब
और है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, सिंबल चेंज होगा, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस में है माइनस, ये भी कट गया, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये भी कट गया, ये माइनस 4x³ है और ये प्लस 3x³ है, ये माइनस में ये प्लस में तो घटेगा ना, 4x³ में से 3x³ घटाएगा तो x³ और बड़ा माइनस वाला है तो माइनस, ये तो उसके बाद प्लस 3x+1 है तो प्लस 3x+1, फिर क्या करेंगे इसके फर्स्ट से इसके फर्स्ट वाले में डिवाइड करेंगे, तो x³ में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं क्या चीज़ से, x³ से, माइनस x³ है ना, माइनस x³ में ये x³ से x³ कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया 1 ना, 1 बार में कटा था -1, यहाँ पे क्या आ गया -1, समझ में इतना। तो देखो अब -1 से इन सारे में मल्टीप्लाई हुआ, -1 से मल्टीप्लाई हुआ x³ -3x+1 में, देखो माइनस प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ x³ रहेगा माइनस माइनस प्लस 1 से 3x में मल्टीप्लाई होगा 3x ही रहेगा माइनस प्लस माइनस, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करें 1, क्या आ गया -x³ प्लस 3x -1, यही ना, माइनस में तो क्या चीज़ होगा प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, -x³ प्लस 3x, -x³ प्लस x³ कट गया, प्लस 3x माइनस 3x कट गया, ये +1 है ये +1 है, दोनों का सिंबल सेम है तो ये क्या होगा ऐड होगा ना, 1 1 1 कितना होगा 2 होगा, 1 1 2। बता दो इसका शेषफल 0 आया है, क्या बताएं कि अगर पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल 0 है, शेषफल 0 नहीं है यानी पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 नहीं है, 0 नहीं है इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। अगर इसको उस पर जांच करोगे ना उस फार्मूला पे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो भाज्य के इक्वल ये नहीं आएंगे, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है, जांच करने की ज़रूरत है ना, है ही नहीं गुणनखंड।